नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, O2 डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर हमारे पास गुरुत्वाकर्षण। आज उसकी हमारे पास वीडियो पार्ट नंबर 2 देखते हैं बेटा अपने क्वेश्चन को। हमारे पास बेटा पहला क्वेश्चन आज का, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। स्मॉल जी बेटा गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो बेटा हमें दोनों में संबंध स्थापित करना है। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से। माना स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड या वस्तु पृथ्वी तल पर स्थित है। पृथ्वी तल पर स्थित है। ठीक है बेटा, हमें स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध स्थापित करना है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है और कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी है वो गुरुत्वाकर्षण बल से निकल कर आया था बेटा। ठीक है, तो हमारे पास में माना स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी तल पर स्थित है। माना पृथ्वी की त्रिज्या आर ई व द्रव्यमान कैपिटल एम ई है, तब पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, तो क्या बनेगा बेटा, F बराबर जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है गुरुत्वबल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, गुरुत्वबल कहलाता है। गुरुत्वबल क्या होता है बेटा, गुरुत्वबल होता है F बराबर एम जी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भी हमारे पास बल है बेटा, और समीकरण नंबर 2 भी हमारे पास क्या है, बल है। ठीक है बेटा, अब दोनों बल हैं तो दोनों के मान कैसे बेटा, दोनों के मान बराबर रखेंगे बेटा। ठीक है, देखो बेटा, समीकरण 1 व 2 से ये भी F का मान और ये भी F का मान, दोनों मान कैसे होंगे, बराबर। एम जी बराबर जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो बेटा हमारे पास आ गया स्मॉल जी बराबर जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। ये आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच क्या है बेटा, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में संबंध है। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बीच संबंध है। चलिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन था स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। तो हमने माना बेटा स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड, स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी तल पर, किस पर बेटा, पृथ्वी तल पर स्थित है। माना पृथ्वी की त्रिज्या आर ई व द्रव्यमान एम ई है, अर्थ, तो इसलिए आर के साथ ई और स्पेस के साथ उसमें द्रव्यमान में एम के साथ ई। ठीक है बेटा, पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच लगने वाला बेटा, F बराबर जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है गुरुत्वबल कहलाता है, F बराबर एम जी। समीकरण 1 और 2 से दोनों मान किसके हैं बेटा, दोनों मान F के हैं, तो दोनों मान कैसे होंगे बेटा, दोनों मान बराबर होंगे बेटा। तो ए मान एम जी और ये जी एम ई एम, दोनों तरफ से हम कैंसिल, स्मॉल जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच क्या है बेटा, ये संबंध है।
बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर। हमसे क्या पूछा गया बेटा, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर। ठीक है बेटा, चलिए हमारी तरफ बेटा गुरुत्वीय त्वरण जी और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। अगर हम बात करें स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है और कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करता है। हमारे पास स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर हम पढ़ रहे हैं बेटा, जिसका पहला पॉइंट स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। स्मॉल जी का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है बेटा, भिन्न भिन्न होता है। और जबकि कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर सदैव नियत बना रहता है, कांस्टेंट रहता है। स्मॉल जी का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड के किसी भी बिंदु पर किसी भी स्थान पर कैसा होता है, स्थान पर कांस्टेंट होता है, नियत रहता है। पॉइंट नंबर हम 3 की बात करें, स्मॉल जी का पृथ्वी पर मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जबकि कैपिटल जी का जो मान होता है वो 6.67 गुना 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। जो हमारे पास स्मॉल जी है वो सदिश राशि है, कैपिटल जी अदिश राशि है। हम बात करें जो स्मॉल जी है उसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जो हमारे पास कैपिटल जी है उसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। चलिए बेटा मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूं। हमारे पास पूछा गया था स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर, दोनों के बीच अंतर बताना है। पहले हम बात करेंगे स्मॉल जी क्या है, कैपिटल जी क्या है। क्वेश्चन आया स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर, तो पहले बात करेंगे दोनों की, स्मॉल जी क्या है, कैपिटल जी क्या है। जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है, पहला पॉइंट, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करता है। दूसरा पॉइंट, स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल जी है, पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक बिंदु पर जो मान है कैपिटल जी का वो हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। नंबर 3 पॉइंट आता है बेटा स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जबकि कैपिटल जी का मान 6.67 गुना 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है, किलोग्राम स्क्वायर होता है। स्मॉल जी हमारे पास में क्या है, सदिश राशि है, और कैपिटल जी हमारे पास में क्या है, अदिश राशि है। स्मॉल जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो मानक मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल जी का जो मानक मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण, गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण। ठीक है बेटा, गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण। आपको ध्यान देना बेटा, पृथ्वी के निकट गुरुत्वीय त्वरण जी का मान स्थिर होता है। पृथ्वी के निकट गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, स्थिर होता है। गुरुत्व के अंतर्गत वस्तुओं की जो त्वरित गति है, अंतर्गत करती वस्तुओं के त्वरित गति के लिए समीकरण, त्वरित गति के समीकरण में स्मॉल ए के स्थान पर जी रखने पर प्राप्त होता है। गुरुत्व के अंतर्गत नीचे की ओर हमारे पास क्वेश्चन है बेटा भार। क्वेश्चन क्या है बेटा, भार। भार क्या होता है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। हमारे पास क्वेश्चन है भार, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वस्तु का भार कहलाता है। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास भार। भार होता क्या है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वस्तु का भार कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, भार कहलाता है। और इसकी जो दिशा है सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। किधर होती है बेटा दिशा, इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। चूंकि इस दिशा में परिमाण भी है और दिशा भी है, तो ये क्या है, एक सदिश राशि है, और इसका मात्रक न्यूटन अथवा किलोग्राम भार होता है। तो हमसे पूछा गया बेटा, हमसे परिभाषा पूछी गई भार की। किसकी परिभाषा पूछी बेटा, भार की परिभाषा हमसे पूछी गई। तो भार की परिभाषा क्या बनी बेटा, पृथ्वी किसी वस्तु को
किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वस्तु का भार कहलाता है, W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? W से प्रदर्शित करते हैं। भार में दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है। तो कैसी राशि होती है बेटा? सदिश राशि होती है। मात्रक इसका न्यूटन या फिर हम कह सकते हैं किलोग्राम भार। क्या बेटा? न्यूटन या फिर किलोग्राम भार होता है। अब आपको ध्यान देना बेटा, ये तो हुई आपकी परिभाषा। पृथ्वी तल पर स्मॉल m द्रव्यमान की, किस पर बेटा? पृथ्वी तल पर स्थित स्मॉल m द्रव्यमान की किसी वस्तु का भार, किसका निकाल रहे बेटा? पृथ्वी तल पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु है, उसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? G(m)(em)/r²। W बराबर G(m)(m)/r²। अब पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M लिया हमने और त्रिज्या क्या ली? कैपिटल R। लेकिन जो W है इसमें अगर हम बात करें G(m)/r², हमने अभी तो पढ़ा था स्मॉल g बराबर होता है G(m)E/r²। लेकिन यहाँ हमने क्या था, जो M E है उसके स्थान पर हमने M लिया था, तो ये स्मॉल g का मान, तो W बराबर कितना आ गया बेटा? mg। यानी कि वस्तु का जो भार है वो उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार उस वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए बेटा बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द्रव्यमान। क्या है बेटा? द्रव्यमान। द्रव्यमान होता क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। ठीक है बेटा। हमारे पास क्वेश्चन बेटा द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को कहते हैं। इसका मान प्रत्येक स्थान पर, पृथ्वी हो, अंतरिक्ष हो या अन्य ग्रह हो, सभी पर कैसा होता है? समान होता है। और कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। और द्रव्यमान का जो SI पद्धति में मात्रक है वो किलोग्राम है। और किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो भौतिक तुला से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? भौतिक तुला से। और द्रव्यमान पदार्थ के जो जड़त्व है उसकी माप भी है। ठीक है बेटा। तो हम बात करें सबसे पहले द्रव्यमान क्या होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण के बराबर होता है या परिमाण को कहते हैं। इसका मान प्रत्येक स्थान पर, पृथ्वी, अंतरिक्ष या अन्य ग्रह सभी पर कैसा होता है? समान होता है। यह एक अदिश राशि है और SI पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम। किसी वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापा जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। हमसे सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई थी बेटा, तो डेफिनेशन है किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है किलोग्राम भार। किलोग्राम भार होता क्या है बेटा? आपको ध्यान देना होगा, हमने अभी पढ़ा था भार, जो भार था उसका मात्रक है किलोग्राम भार। 1 किलोग्राम भार वह बल है जिस के द्वारा पृथ्वी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। 1 किलोग्राम भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। क्या पूछा बेटा हमसे? किलोग्राम भार। क्या पूछा बेटा? किलोग्राम भार। किलोग्राम भार क्या होता है? 1 किलोग्राम भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो वस्तु का भार W बराबर mg,
द्रव्यमान कितना 1 किलोग्राम, जी का मान 9.8, यानी कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। किसके बराबर होता है बेटा? 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। वस्तु का भार W बराबर mg, m का मान 1 किलोग्राम, g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 9.8 न्यूटन, यानी कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। जो g है बेटा, स्मॉल g का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है, अर्थात इसका मतलब जो हमारे पास में भार है वो भी अलग अलग स्थानों पर कैसा होगा? अलग अलग होगा। गुरुत्वाकर्षण जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, अतः वस्तु का भार भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें कौन आया बेटा? जी। जब जी बदलेगा तो भार भी बदल जाएगा। तो अगर किसी स्थान पर जी का मान नियत है तो उस स्थान पर भार भी कैसा होगा? नियत होगा। और किसी निश्चित स्थान पर वस्तु का भार उसके द्रव्यमान की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसी निश्चित स्थान पर, ठीक है बेटा, जो वस्तु का भार है उसके द्रव्यमान की माप के लिए भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा द्रव्यमान तथा भार में अंतर। क्या आता है बेटा? द्रव्यमान तथा भार में अंतर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान की परिभाषा की और भार की परिभाषा की। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही उसका द्रव्यमान होती है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही उसका द्रव्यमान होती है। और भार, किसी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। जो द्रव्यमान है वो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान। और किसी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। नंबर 2 पॉइंट पे बात करेंगे मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और भार का मात्रक न्यूटन अथवा क्या बेटा? किलोग्राम भार। न्यूटन अथवा किलोग्राम भार। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, समान रहता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मान प्रत्येक स्थान पर कैसा रहता है? समान रहता है। और जबकि वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है, क्योंकि जो स्मॉल जी है उसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। भार W बराबर mg, तो g के बदलने से वस्तु का भार भी बदल जाता है। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है और वस्तु का जो भार होता है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान क्या बेटा? एक अदिश राशि है और भार क्या है? एक सदिश राशि है। द्रव्यमान को भौतिक तुला से, किससे बेटा? द्रव्यमान को भौतिक तुला से तोला जाता है, और जबकि भार को कमानीदार यानी कि स्प्रिंग तुला का प्रयोग करके तोलते हैं। भार ज्ञात करने के लिए किसका? कमानीदार या फिर स्प्रिंग तुला का प्रयोग करते हैं। और द्रव्यमान के मापन के लिए भौतिक तुला का उपयोग किया जाता है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था द्रव्यमान तथा भार में अंतर। तो द्रव्यमान की परिभाषा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है? द्रव्यमान। और भार क्या होता है बेटा? किसी वस्तु का भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी उसे अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है। दूसरा पॉइंट, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और भार का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन अथवा किलोग्राम भार। नंबर 3 पॉइंट पे हमारे थे कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो सभी स्थानों पर कैसा होता है? समान होता है। और जबकि जो भार है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर कैसा होता है बेटा? अलग अलग होता है, क्योंकि स्मॉल जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आए थे बेटा, द्रव्यमान एक अदिश राशि है और जबकि भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान को तोलने के लिए, मापने के लिए भौतिक तुला का प्रयोग किया जाता है और भार के लिए कमानीदार स्प्रिंग तुला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। देखो बेटा, हमने माना सबसे पहले हम बात करें पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं भार। और यदि वस्तु का द्रव्यमान m और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और त्रिज्या कैपिटल R है तो W बराबर क्या बन जाएगा बेटा? W बराबर बन जाएगा GM M/R²। समीकरण नंबर 1।
अब चंद्रमा जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगा, वो क्या होगा बेटा? चंद्रमा का भार होगा। किसका भार होगा बेटा? चंद्रमा का भार। यदि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे हम कहते हैं बेटा वस्तु का भार। अगर वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और उनकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, तो W बराबर Gm/m/r²। ये हो गया पृथ्वी पर भार, वस्तु का पृथ्वी पर भार। अब चंद्रमा किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, उसे कहते हैं चंद्रमा पर भार, वस्तु का चंद्रमा पर भार। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? W मून के लिए स्मॉल m, G, तो हमारे पास क्या बन गया बेटा? कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है बेटा, अपॉन rm²। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? समीकरण 2 को 1 से भाग, Wm/W Gmm rm² Gmm/r²। G से G कैंसिल, M से M कैंसिल, ठीक है बेटा। कैंसिल करने के बाद में हम कहाँ पहुँचते हैं बेटा? कैंसिल करने के बाद में हम आ गए इस समीकरण पे। हमें प्राप्त हो गया Wm/W बराबर mm/m r/rm²। यानी कि चंद्रमा का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। हमारे पास जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान 5.98 गुना 10⁻24 किलोग्राम, चंद्रमा का द्रव्यमान 7.36 गुना 10⁻22 किलोग्राम, त्रिज्या 6.37 गुना 10�6 मीटर और त्रिज्या चंद्रमा की 1.74 गुना 10�6 मीटर। हमने जो जितने भी मान है सभी को जब हम यहाँ पुट करते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा? इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 10⁻22 24, तो कितनी बचेंगी? -2। 598 से किसे डिवाइड करना बेटा? 736 को, ठीक है बेटा। 736 को हमने डिवाइड करा 598 से, कितनी बार बेटा? एक बार। 5 9 8, 16 से 8 गए 8 बचे, 12 से 9 गया कितना बेटा? 3, 6 से 5 गया 1, पॉइंट लगा, 0 हो गया, ठीक है बेटा। अब 3 पंजे 15 ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 8 16, 2 9 18 19, 2 पंजे 10 11, 10 से 6 गया 4, 17 से 9 गया 8, 2 से 1 गया 1, ठीक है बेटा। फिर हो गया हमारे पास 18, 4 ज़्यादा हो जाएंगे 3, तो हमारे पास बना बेटा ये 1.23 गुना ऐसे 22 और ये 24 घात माइनस की 2 घात, 2 अंक आगे 0.0123, ठीक है बेटा। ऐसे पॉइंट से पॉइंट कटा, इसे डिवाइड करेंगे फिर उसका वर्क कर देंगे, तो हमारे पास बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ जाता है बेटा? मल्टीप्लाई करके आया 0.165, 0.165, यानी कि जो बराबर होगा 1/6 के। किसके बराबर होगा? 1/6 के। अतः जो चंद्रमा का जो भार है वो पृथ्वी के भार का कितना है बेटा? 1/6 है। कितना बेटा? 1/6। चंद्रमा पर जो भार है, ठीक है, वस्तु के भार का कितना बेटा? 1/6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बेटा? 1/6 प्राप्त होता है हमारे पास, ठीक है बेटा। बेटा आज के लिए हमारे पास टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेते हैं तब तक आपसे विदा। नमस्कार, बने रहिए बेटा हमारे साथ।